हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कक्षा 12 यूपी बोर्ड हो जाइए तैयार, क्योंकि अब जो है आपकी क्लास भी जो है एक्टिव हो चुकी हैं। हमारी राही क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस इसकी चल रही थी, बट अब जो है आपको रेगुलर इसकी ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, जिससे आपकी जो है यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर होगी। और हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपकी स्टडी को और भी जो है अच्छा बनाना और सुटेबल बनाना। ठीक है, थंबनेल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज आपकी क्लास कौन सी होने वाली है। आज की जो पहली क्लास आपकी होगी वो सबसे जो डाउटफुल क्लास आपकी रहती है, जो सबसे ज्यादा जिसमें आपको डाउट रहता है, वो है सेक्शन सी के एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आपके जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस वन शॉट रिवीजन का जो है हम बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। और ये क्लास आपकी भैया जिस 2026 यूपी बोर्ड का जो आपका टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए आपकी बेहतरीन क्लास को जो है आपकी बेहतरीन स्टडी को करने के लिए, कवर करने के लिए ये क्लास आपके सामने आज प्रस्तुत है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ जो है इस क्लास को लास्ट तक जो है देखेंगे, कवर करेंगे और इसके आप जो है नोट्स भी बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छे से और बहुत ही जो है फास्टली जो है चल सके, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, ज्यादा समय आपका बचा नहीं है। जो भी हमारे राहियंस हैं, जो भी हमारे अदर राहियंस हैं जो है हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो सब जितने भी हमको लोग देख रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया अब यूपी बोर्ड की तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि हमारे साथ में यदि आप लगे रहेंगे तो आपका जो है रिजल्ट और भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपकी जो है साइंस से रिलेटेड क्लासेस आपकी जो है चल रही हैं राही भाई के द्वारा, वो भी आप रेगुलर जो है वॉच करते रहिए, उनके भी नोट्स बनाते रहिए और अपनी स्टडी को और अच्छा करिए, क्योंकि इस बार का जो टारगेट है भैया वो कहीं नहीं जाने वाला है कि राहियंस हो जाओ तैयार। ये है राही क्लासेस का आखिरी वार। ठीक है, इसी वार पर जो है हम आपकी पतवार को साइड में लगाने के लिए जद्दोजहद में जुड़े हुए हैं। मैं और राही भाई दोनों लोग ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आप रिकॉर्डेड क्लास में भी अपना समय बिताने के लिए आपके साथ लग गए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जो है आप भैया वन शॉट रिवीजन फटाफट करते रहिए और देखिए इसके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, बैक आ जाओ। टॉपिक वाइज सॉर्टेड इसमें क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक वाइज है। आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन नंबर जो रहता है वो आपका जो है सेक्शन सी का रहता है, और उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है एमसीक्यू से स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होता है, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेजेस से होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम का होता है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका जो है करेक्शन पे होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है एंटोनिम्स पे होता है। तो इन पांचों क्वेश्चंस को हमने क्या कर रखा है कि एक अलग जो है अपनी जो है लाइनअप में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हमने उसमें उस ग्रुप में रख दिए हैं, सिनोनिम वाले सिनोनिम में ग्रुप में रख दिए हैं, और इडियम वाले इडियम में चले गए। इससे क्या होगा, आपका जो है एक लाइनअप बन जाएगा और आप इसकी जो है नोट्स जो है एक साथ जो है प्रिपरेशन में इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, सबसे पहला जो स्टार्ट होगा भैया मेरे, वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टाइप ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसमें क्या होगा कि एक वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताया जाएगा, एक वाक्य के लिए आपको एक शब्द का चुनाव करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में डार्क साइड को देखता हो, अर्थात जिसके जीवन में जो है अंधकार भरा हो, मतलब क्या हो कि आशा की कोई किरण ना हो, उसे हम कहते हैं भैया निराशावादी, उसे हम निराशावादी कहते हैं। इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन
अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, क्योंकि ये आपका आता है डार्क साइड के लिए। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन मिलता जुलता आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा, यदि आपकी नजर हटी तो पेपर में भैया आपके लिए सब्जी पूरी बटी। आया समझ में? तो नजर नहीं हटाना है, डार्क साइड लिखा हुआ है इस पे फोकस करेंगे। यदि यहां पे लिख दिया जाए ब्राइट साइड लिख दिया जाए भैया, केवल इसको डार्क को हटा के ब्राइट कर दिया जाए तो ऑप्शन आपका फिर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। इसका मतलब हो जाएगा भैया मेरे आशावादी। तो आपको जो है क्वेश्चन यदि एग्जाम में ये आया तो इसको जो है अच्छे से देखने की जरूरत है। वहां पे ऐसा नहीं कि डार्क साइड सर ने बताया था पेसिमिस्ट और आप करके आ गए उसमें भैया, आप करके आ गए उसमें ऑप्टिमिस्ट। ऊपर ध्यान से देखा नहीं, हाँ बस झोंक दिया, थोड़ा सा पढ़ा, अरे ये तो कुछ बताया हुआ है, इसमें तो ये आंसर होगा। ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी आपकी जो गलती होती है एमसीक्यूज गलत करने की, वो ये है कि आप क्वेश्चन को डीपली नहीं लेते। आप सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? ऑप्शंस पे। उसके जो एमसीक्यू जो ऑप्शन दिए आप सबसे ज्यादा उससे फोकस करते हैं, बस यही पे आप मार्क खा जाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो फैटालिस्ट दिया हुआ है इसका मतलब भैया होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पर जो है आपका जो है डिपेंड हो। और अपॉर्चुनिस्ट का से होता है भैया अवसरवादी। ठीक है, ये आपका मतलब होता है अवसरवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम अपना जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इन रेनी सीजन। ऐसे लोग जिनको बहते हुए पानी का डर हो, जिनको जो है बहते हुए पानी से डर लगता हो। अब बहते हुए पानी बोले तो बाढ़ का पानी, ठीक है, बरसात का पानी, तो ये सब क्या होता है? फ्लोइंग वाटर्स होते हैं। फ्लोइंग वाटर तो बोले तो यहां पे कौन सा ऑप्शन इसका जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भैया काकोहाइड्रोफोबिया। ठीक है, इसका जो आपका आंसर होगा वो कौन होगा भैया? काकोहाइड्रोफोबिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है भैया? ये एक फोबिया होता है। ये फोबिया भी भैया ध्यान रखना, ठीक है। फोबिया एक प्रकार का क्या होता है भैया? डर होता है। किसी को पानी से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जो है शादी से डर लगता है तो किसी को जो है कुत्तों से डर लगता है, किसी को जो है लाइट से डर लगता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये फोबिया के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम कंटामिनेटेड वाटर की बात करें तो ये आपको काकोहाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, ये वो डर है जिससे आपको क्या होता है? बहते पानी से डर लगता है। अगर हम बात करें पोल्यूटेड वाटर की तो ये क्या होता है? दूषित पानी होता है। नेक्टर मींस क्या होता है भैया? अमृत होता है। एक्लोफोबिया, ये जो एक्लोफोबिया होता है इसका क्या होता है भैया? कि अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, जब अंधेरे से डर लगता है तो यहां पे एक्लोफोबिया बोलते हैं। एक और फोबिया हमने आपको बताया होगा, गेमोफोबिया, शादी से डर लगता है। एक्लोफोबिया का मतलब होता है डार्क, मतलब अंधेरे से डर जब आपको लगी तो एक्लोफोबिया होता है। यहां पे पूछा गया है भैया पानी से डर, तो पानी एक आपका काकोहाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, नॉर्मल पानी से यदि आपको डर लगता है तो उसका मतलब आपको काकोहाइड्रोफोबिया नहीं होगा, उसका मतलब केवल होगा हाइड्रोफोबिया। उसका मतलब क्या होगा भैया? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। लेकिन कंटामिनेटेड वाटर इन रेनी सीजन, इसका जो आंसर होगा भैया वो करेक्ट आंसर होगा काकोहाइड्रोफोबिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं भैया आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है, राइट्स अबाउट हिस्ट्री, और राइट्स या फिर लिखता है किसके? इतिहास के बारे में। वह व्यक्ति जो इतिहास को पढ़ता है या लिखता है वो क्या कहलाता है? इतिहासकार कहलाता है। ठीक है, इतिहासकार कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा भैया वो क्या होगा? हिस्टोरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हिस्टोरियन हो जाएगा। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, अर्थात जिसको भाषा का विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, और मैथमेटिशियन तो आप जानते हैं गणितज्ञ होता है, और जियोलॉजिस्ट तो आपको ये भी पता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? हिस्टोरियन होगा, इतिहासकार होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स मतलब किताबों की सूची, पुस्तकों की सूची। इसका क्या होगा भैया आंसर? इसका आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, कैटलॉग। इसको बोलते हैं सूची पत्र। क्या बोलते हैं भैया? सूची पत्र। कौन सा सूची पत्र? किताबों की सूची पत्र। क्लियर? इंडेक्स मींस तो आप जानते हैं सारणी होता है। इंडेक्स का मतलब सारणी होता है, और सिलेबस का मतलब होता है भैया पाठ्यक्रम, और प्रोग्राम का मतलब होता है भैया कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई मेरे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन हु इज ऑल पावरफुल, वह व्यक्ति जो ऑल पावरफुल मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से शक्तिशाली होता है, सर्वशक्तिशाली होता है, उसको क्या कहेंगे हम भैया? उसको कहेंगे हम ओमनीपोटेंट। उसको हम क्या कहेंगे भैया? ओमनीपोटेंट, मतलब सर्व शक्तिमान या शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। ठीक है। और अगर हम ओमनिशिएंट की बात करें तो इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। ठीक है भैया, सर्वज्ञ मतलब सब चीजों का ज्ञान रखने वाला। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी अर्थात जो हर जगह व्याप्त हो, जो हर जगह पाया जाए। और सुप्रीम मीन्स क्या होता है भैया? सर्वश्रेष्ठ होता है। सुप्रीम मीन्स क्या होता है भैया? सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमनीपोटेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की जीवन गाथा, जीवन कथा जो उसके द्वारा लिखी गई हो, स्वयं उसके द्वारा लिखी गई हो, उसको हम बोलते हैं भैया आत्मकथा। और आत्मकथा का मतलब ऑटोबायोग्राफी, सॉरी आत्मकथा का मतलब हो जाएगा भैया ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? ठीक है। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, और जो कि हम किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जीवनी तो हम किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमको क्या करना है कि द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन, मतलब अपने ही बारे में यदि लिखना है तो वो क्या कहलाएगा भैया? आत्मकथा कहलाएगा, आत्मजीवनी कहलाएगी, आत्मजीवन परिचय कहलाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु डाइज फॉर द कंट्री सेक, वह व्यक्ति जो देश की भलाई के लिए मर जाता है, अपने आप का त्याग कर देता है, अपने आप को जो है समर्पण कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे? जो देश की भलाई के लिए मर जाता हो उसको हम कहते हैं भैया, देखो उसको हम बोलते हैं मार्टियर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्टियर का मतलब होता है भैया शहीद। जो अपने देश के प्रति जो है मर जाए, न्यौछावर हो जाए, उसको शहीद बोलते हैं। और पैट्रियट का मतलब होता है, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्ति। हेलो, क्लास ले रहे हैं अभी? ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक। तो वन हु डाइज फॉर द कंट्री सेक, वह व्यक्ति जो देश की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है भैया, उसको बोलते हैं शहीद। क्लियर? पैट्रियट का मतलब होता है भैया देशभक्त होता है। ठीक है, देशभक्त। लेकिन जब यही देशभक्त अपने आप को न्यौछावर कर देता है देश के प्रति, अपने आप को जो है समर्पित कर देता है या अपना जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है देश के अच्छे काम करते करते, तो वो हो जाता है मार्टियर। ठीक है। और ट्रेटर का मतलब होता है भैया, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार कह लो। ठीक है, गद्दार कह लो या फिर कह लो देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही। क्लियर हुआ? और डिजर्टेड का मतलब होता है भैया भगौड़ा, जो पीठ दिखा के भाग जाए उसको डिजर्टेड बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया मेरे। अ वुमन हुज हस्बैंड पास्ड अवे, एक महिला जिसका पति गुजर गया हो, एक ऐसी महिला जिसका पति गुजर गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? विडो बोलते हैं, अर्थात विधवा। क्या बोलते हैं भैया? विधवा बोलते हैं। और विडोवर का मतलब होता है भैया विदुर, इसका मतलब विदुर होता है। ये किसके लिए आता है? अर्थात वह व्यक्ति जिसकी महिला जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए वो विडोवर अर्थात विदुर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया भैया? एक ऐसी महिला जिसका पति गुजर गया हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा विधवा। अब विंडो तो जानते ही हैं आप क्या होगा? इंस्पाइंस्टर का मतलब होता है कुंवारी। इंस्पाइंस्टर का मतलब होता है कुंवारी। इसका जो करेक्ट भैया आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा खाता हो। ठीक है, जो जरूरत से ज्यादा खाता हो उसको क्या कहोगे भैया? आप पेटू कहोगे, भुक्कड़ कहोगे। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, किसमें से किस वर्ड का मीन आपका पेटू या भुक्कड़ होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का मतलब हो जाएगा भैया भुक्कड़ या कह लो भैया पेटू। ठीक है, भुक्कड़
या पे टू। ड्रंकर्ड भैया आपका क्या होता है, जो पीने वाला होता है, शराबी उसको बोलते हैं, गैम्बलर जुआरी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन हु नोज ऑल अबाउट एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, वह व्यक्ति जो हर एक चीज का ज्ञान रखता हो, उसको आप क्या कहोगे भैया? अभी हमने आपको बता दिया था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ओमनीशिएंट, ठीक है। ओमनीशिएंट का होगा भैया सर्वज्ञ या सर्वज्ञाता, ठीक है, सर्वज्ञ या सर्वज्ञाता। तो जो सब कुछ जानता हो उसको आप सर्वज्ञ कहेंगे। ओमनी प्रेजेंट के बारे में बता चुके हैं, ओमनीपोटेंट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, ओमनीपोटेंट के बारे में बता चुके हैं। जो वराशियस होता है उसका मतलब क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष, ठीक है, उसको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। लेकिन सब चीजों का जिसको ज्ञान हो वो आपका सर्वज्ञ हो जाएगा, अर्थात गॉड। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। कानून के विपरीत जो हो, जो कानून के खिलाफ हो, उसको आप क्या कहोगे? इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल या वेग्यू। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलीगल, गैर कानूनी, गैर कानूनी। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा भैया गैर कानूनी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जाए, जिसको सही ना किया जा सके भैया, वो क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल, अर्थात असंशोधनीय, असंशोधनीय, ठीक है भैया मेरे। क्या होगा? जिसमें कोई संशोधन ना हो सके, जिसमें कोई सुधार ना हो सके, जिसको सही ना किया जा सके, वो कहलाता है इनकॉरिजिबल, ठीक है, उसको कहते हैं भैया इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप बी। यहां पे आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का था, मतलब टाइप ए था, वो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे टाइप बी की। इसमें हम बात करेंगे भैया आइडम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है, आइडम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, लोकोक्तियां और कहावतों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही रेयर चैप्टर है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना और इसको जो है देखना। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखेंगे भैया, कह रहा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब यहां पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक करके बताना होगा। तो इसका जो आंसर होगा भैया पनिश करना, अर्थात दंड देना, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? दंड देना। इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, इसका एक आपका उत्तर होगा क्या? पनिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले बोले तो बच्चों का खेल। अब आप नॉर्मली बोलते हो भैया ये तुमसे नहीं होगा क्योंकि कोई बच्चों का खेल नहीं है, अर्थात ये ऐसा काम नहीं है जो आसान हो, तो एन इजी वर्क। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? एन इजी वर्क, अर्थात आसान कार्य। क्या हो जाएगा? आसान कार्य। क्लियर हुआ भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो जाएगा भैया कि कुछ छिपे हुए शब्दों को ढूंढना, ठीक है, कुछ गुप्त शब्दों की जानकारी करना, वो आपका कहलाएगा भैया रीड बिटवीन लाइन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका जो है करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। क्लियर? इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा फाइंड हिडन मीनिंग, छिपे हुए शब्दों के बारे में पता लगाना। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। तो इसका जो आंसर होगा भैया सेल्डम, ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होगा भैया यहां या वहां, अर्थात इधर उधर, ठीक है, इधर उधर। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए, हियर एंड देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मीन्स होगा भैया अपने रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इसका भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मीन हो जाएगा भैया इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट आगे, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब हो जाएगा किसी से घृणा करना,
ठीक है, किसी से घृणा करना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बड़ी ही तीव्रता से, तीव्रता से बोले तो रैपिडली, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब हो जाएगा भैया आपका रिलेटिव्स, ठीक है, किथ एंड किन का मतलब हो जाएगा रिलेटिव्स। इसका भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देख करके आप लोग हैरान होंगे कि अधिकतर क्वेश्चंस के ऑप्शन नंबर ए ही जो है आंसर इसके करेक्ट आ रहे हैं। तो भैया मैं बता दूं कि ये कोई बनावटी नहीं है, ठीक है, ये आपके ये सीधे अनसॉल्व से क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये अपने ही जो है एक सीक्वेंस में चल रहा है। हर ऑप्शन आपका ए ही आंसर आ रहा है इसका, तो इसका मतलब आप जो है हैरान मत होइएगा। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हो जाएगा विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से, इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट आपका टाइप आ जाएगा यहां से सी, और ये किस पे बेस्ड है भैया सिनोनिम्स पे। ये किस पे बेस्ड है भैया आपका सिनोनिम्स, बोले तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। क्लियर हुआ। अब इसको हमको जो है सिनोनिम बताना होगा आपकी जो है टाइप सी में। पहला क्वेश्चन है आपका ट्रम्फ। ट्रम्फ मींस क्या होता है भैया विजय होता है, जीत होता है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जीत। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डिलेमा। डिलेमा मींस होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन हालात, बहुत ही कठिन हालात। ये इसका क्या हो जाएगा भैया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है भैया अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाइड। हाइड मींस क्या होता है भैया छिपा हुआ होना। हाइड का मतलब क्या होता है छिपा हुआ होना। अब यहां पे बात करें अगर हम, तो सीक्रेट मींस क्या होता है भैया गुप्त अर्थात छिपा हुआ होना। सीक्रेट मींस क्या होता है भैया गुप्त या छिपा हुआ गुप्त या छिपा हुआ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लीगल। लीगल मींस क्या होता है भैया कानूनी तरीके से। लीगल का मतलब होता है कानूनी रूप से। तो आप क्या करेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा लॉफुल अर्थात कानूनी रूप से। सॉरो। सॉरो मींस क्या होता है भैया दुख। सॉरो मींस क्या होता है दुख। और ये जो जॉयज एक्सटेसी मर्थ ये सब क्या है इसके अपोजिट हो जाएंगे। ये सब इसके अपोजिट हो जाएंगे। जो इसका सिनोनिम होगा वो क्या होगा वोव्स। वोव्स मींस क्या होता है दुख या कष्ट। दुख या कष्ट हो जाएगा भैया मेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है भैया प्रसिद्ध, ठीक है। इसका जो पहला आंसर होगा वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या हो जाएगा भैया मेरे प्रसिद्ध। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉवर्ड। कॉवर्ड मींस होता है भैया कायर। कॉवर्ड मींस क्या होता है कायर। तो कायर का जो सिनोनिम यहां पे होगा वो हो जाएगा टिमिड। वो क्या हो जाएगा भैया टिमिड। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम्बल। हम्बल मींस होता है विनम्र। हम्बल मींस क्या होता है भैया विनम्र होता है। एग्रेसिव आक्रामक होता है। इंस्टेंट मींस आक्रामक होगा। रफ मींस क्या होता है भद्दा होता है। यहाँ पे जो आंसर होगा सबमेसिव हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसका हम्बल का। हम्बल का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया सबमेसिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रीडम। फ्रीडम मींस होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया लाइबर्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लाइबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलायबल। रिलायबल मींस क्या होता है भैया जिसपे हम विश्वास कर सके। जिसपे हम विश्वास कर सके वो क्या होगा भैया ट्रस्ट वर्थी अर्थात विश्वास योग्य। विश्वास योग्य इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडस्ट्रियस मींस होता है भैया मेहनती व्यक्ति। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है मेहनती। इसका आंसर हो जाएगा भैया हार्ड वर्किंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट टाइप डी। एंटोनिम्स पे हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया टाइप डी एंटोनिम्स बात करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका है डेड। डेड मींस क्या होता है भैया मरा हुआ होना। इसका अगर हम अपोजिट बात करें, इसकी हम अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया अलाइव। अलाइव मींस क्या होगा भैया अलाइव मींस क्या होता है भैया अपोजिट विलोम शब्द की बात कर रहा है। इसका उल्टा बताना है ठीक विपरीत।
तो डेड का हो जाएगा अलाइव, डेड का हो जाएगा अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेवल। लेवल का ध्यान रखना है जरा। लेवल एक ये वर्ब का काम करता है भैया मेरे, ये एक वर्ब का काम करता है। जो लेवल होता है यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। ये वो लेवल नहीं है कि कहते हैं हमारा लेवल ऊपर कर दिया, हमारा लेवल नीचे हो गया, इसका लेवल काफी ऊपर है, तो वो इस तरह की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे लेवल का मतलब होता है किसी चीज को गिराना, ठीक है, गिराना या ध्वस्त करना, ये इसका मीन होता है। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्ट। अपोजिट इसका अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, बिल्ट। बाकी डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, रूइंड, ये सब इसके क्या है भैया, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, अर्थात समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। यही एक केवल ऐसा शब्द है जो इसको क्या है, अपोजिट दिशा में ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। हैप्पीनेस का मतलब होता है भैया प्रसन्नता, और यहाँ पे इसका जो अपोजिट होगा वो डिसअपॉइंटमेंट, मतलब क्या होता है भैया, निराशा, ठीक है, निराशा इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फियर। फियर मींस क्या होता है भैया, भय होता है। फियर का मतलब क्या होता है भैया, भय। अब टेरर मींस क्या होता है भैया, भय। ट्रेम्बल मींस क्या होता है भैया, भय। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है भैया, अचानक से डर जाना, ठीक है। यहाँ पे एक ही आंसर बचता है, शूथ। ये इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रीशियस। प्रीशियस मींस क्या होता है भैया, महंगा। प्रीशियस मींस क्या होता है, महंगा या मूल्यवान। अब अगर इसके अपोजिट की बात करें तो चीप हो जाएगा, अर्थात सस्ता। अब यहां पे देखिए कॉस्टली मींस क्या होता है भैया, महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव मींस क्या होता है भैया, महंगा। और ये स्प्लेंडेड मींस क्या होता है भैया, शानदार। जो शानदार होगा वाकई में महंगा होगा। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सस्ता, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्रेडिबल देखेंगे। क्रेडिबल इसका जो अपोजिट होगा वो इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। क्लियर। इसका हो जाएगा अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास ना किया जा सके। बिलीवेबल मतलब जिसपे विश्वास कर सको। ट्रस्टवर्थी जिसपे विश्वास कर सको। नॉट वर्थी, ठीक है, ये तो अलग ही अपना ले जा रहा है लेवल, ये अपना लेवल अलग ही ले जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्रिटिकल। क्रिटिकल मींस क्या होता है, काफी गंभीर, ठीक है, काफी गंभीर। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एप्रिसिएटिव। एप्रिसिएटिव हो जाएगा इसका नॉर्मल, ठीक है। क्रूशियल, डेंजरस, पेरिलस, ये सब इसके क्या है भैया, सिनोनिम्स है क्रिटिकल्स के। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एप्रिसिएटिव हो जाएगा। क्लियर, एप्रिसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यहां पे देखना है आपको, इसका अपोजिट हो जाएगा ये इंपॉर्टेंस, अर्थात महत्व, ठीक है, या खास कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या भैया, ये आपका महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होगा भैया, इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एविल। एविल मींस होता है बुराई। एविल मींस होता है बुराई, और फॉल्ट, वाइस, लैप्सेस, इन सब का मतलब भैया बुराई होता है, कमी होता है, त्रुटि होता है। बट इविल इसका अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वर्च्यू होगा। क्लियर। ये इसके अपोजिट में है, ये इसका विलोम है, तो ऐसा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल। अब कर्नल क्या देखिए यहाँ पे, ये वो कर्नल नहीं है जो लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते नहीं, वो कर्नल नहीं है। इसका जो अपोजिट होगा स्पिरिचुअल हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है। ये आत्मीय होता है, मतलब जो कर्नल में सांसारिक होता है, और इसका तो स्पिरिचुअल आत्मीय हो जाएगा। क्लियर। इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, इसका अपोजिट अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका अपोजिट क्या होगा भैया, पैसिमिस्ट, निराशावादी हो जाएगा। निराशावादी इसका क्या हो जाएगा भैया, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट। सफिशिएंट मींस क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। अगर इसके अपोजिट की बात करें हम तो क्या हो जाएगा भैया, लैक। इसका मतलब होता है कमी या कम मात्रा में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इनफ, सरप्लस एंड मैक्सिमम, ये सब क्या है, सफिशिएंट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये सब जो है सफिशिएंट के जो है सिनोनिम्स हैं। केवल एक ही वर्ड है जो आपका क्या है, लैक है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ई, स्पॉटिंग एरर की बात करें। स्पॉटिंग एरर, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा होगा एक, और उसमें से पता करना है आपको इसमें गलती क्या है, ठीक है। सेंटेक्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एमसीक्यू के माध्यम से पूछा जाता है और एक सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाता है। एमसीक्यू में एक सेंटेंस आपको दे रखा होगा और बताया जाएगा कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो गलत है, और ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है।
लेकिन एक लास्ट में आपका जो है सेक्शन सी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से बोला जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वहां पे 2 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, उसमें से एक सेंटेंस को क्या करना है भैया, सही करना होगा, उसमें से बताना है कि फॉल्ट क्या है। उसमें से कोई एमसीक्यू आपके नहीं होंगे, इसको आपको सेंटेंस में ही सही करना है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पर आपका जो है सेंटेंस का सेंटेंस है। पहला क्वेश्चन देखिए, आई आस्क्ड हिम व्हाट डिड ही वांटेड। अब बोला गया बताइए इस सेंटेंस में गलती क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चा मेरे, यहां पे व्हाट क्या लगा हुआ है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है ये व्हाट, ठीक है, और इसका अर्थ क्या हुआ, जो। अब ऐसे सेंटेंसेस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है भैया वो सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है। लेकिन इस सेंटेंस में तो वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, ही वांटेड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? सेंटेंस जो आपका बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, ये इसका करेक्ट सेंटेंस लिखा जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में बात करें कौन सी गलती भैया, तो डिड ये यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे फालतू फोकट में रख दिया गया। क्लियर? चलिए, सम स्टूडेंट्स कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स। अब इन दिस पेपर, इस पेपर में कुछ बच्चे कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क भी प्राप्त ना कर सके। अब आप बताइए, आप पेपर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उसके पासिंग मार्क्स क्या अलग अलग तरह के होते हैं? एक ही फिक्स मार्क होता है उसका। जैसे कि आप हिंदी का पेपर दे रहे, इंग्लिश का पेपर देंगे, तो एक अगर बात करें तो इसमें पासिंग मार्क्स आपका एक ही तो होगा, 100 में आपको एक ही पासिंग मार्क मिलेगा, ठीक है, 33। तो पासिंग मार्क एक ही होता है, बट यहां पे आपका मार्क्स दे रखा हुआ है, कई सारे नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क होना चाहिए, ना कि मार्क्स। क्लियर? अब बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फायर। अब बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फायर, एक जला हुआ जो व्यक्ति होता है उस सदैव अफ्रेड ऑफ फायर, उसको आग से डर लगता है। अब भैया क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे कि एक जले हुए व्यक्ति को हमेशा आग से डर लगता है। आप बोलोगे लगता है, डर लगता है, तो एक वर्ब का काम करेगा जी, वर्ब का काम नहीं करेगा यहाँ पे। अफ्रेड ऑफ फायर, इसके बाद में प्रीपोजिशन का लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एस नहीं आना चाहिए। अब बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फायर, एक जले हुए व्यक्ति को हमेशा आग का डर रहता है, तो यहाँ पे अफ्रेड नहीं होना चाहिए था, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया, दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही लेफ्ट द टाउन विद बैग एंड बैगेज लास्ट ईयर। बिग बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बिलोंगिंग्स होता है, इसका एमसीक्यू मैं अभी करा चुका हूं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। अब बात ईडियम में, तो अब आप बताइए यहाँ पे कि ये जो विद लगा हुआ है क्या इसे होना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विद बिलोंगिंग्स, ठीक है, इसका ऑलरेडी यही मीन होता है, तो यहाँ पे विद आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भैया सेकेंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ मेरे भाई? नेक्स्ट, अ बार्क डॉग सेल्डम बाइट्स, ये तो पुरानी कहावत है। अब पुरानी कहावत है और आपने इसके बारे में तो अधिकतर सुना होगा, बोला भी होगा। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, कि भौंकने वाला कुत्ता कभी कभी काटता है। अब बात करिए यहाँ पे बार्किंग होना चाहिए ना कि बार्क्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बार्किंग होना चाहिए ना कि बार्क्ड होना चाहिए। अगर शुद्ध वर्ड की बात करें यहाँ पे, तो आप ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बार्किंग होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ पे बार्क्ड है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चा, ही हैड मेड हिज ओल्ड फ्रेंड्स ऑन द वे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ही हैड मेट, वो मिला था, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने मित्रों से, ऑन द वे, रास्ते में, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते हुए, सड़क को पार करते हुए वो अपने पुराने मित्रों से मिला था। कहाँ पे भैया मिला था? ऑन द वे, रास्ते में मिला था ना, तो यहाँ पे इन द वे होना चाहिए ना कि ऑन द वे होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, थैंक यू। यहां तक की जो है आज की क्लास में आपने जो है 5 तरह के सेंटेंसेस को अलग तरीके से आज जो है सॉल्व किया हमारे साथ, जिसमें आपका शामिल था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद में सिनोनिम्स, उसके बाद में एंटोनिम, और फिर आपका जो था वो क्या था, सिंटैक्स का करेक्ट सेंटेंस करना।
तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में आज जो हम आपके सामने बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे, उसकी क्लास बस इतनी ही थी। अगली क्लास में हम एक और आपकी जो है अगले ही दिन आपकी और एक क्लास आने वाली है चुनिंदा एमसीक्यूज की, इसी पे आधारित होगी। एक क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों ध्यान में रखना, इसके बाद जो है आपके क्लासेस अनसीन पैसेज, ठीक है, स्टोरीज ट्रांसलेशंस, आर्टिकल्स एंड आपकी अब जो है रेगुलर क्लासेस होंगे और अलग अलग टॉपिक से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको यदि हमारी सारी वीडियो को, सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, उसको पाना है, तो आप जो है राही क्लासेस और आरएस क्लासेस दो जो चैनल है इनको भैया फटाफट सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसकी नोटिफिकेशन जब भी क्लास पड़े आपको सबसे पहले मिले। भैया आप हमारे फेवर में बस एक काम करिए कि आप जो है फटाफट इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और लाइक कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। क्लियर? और हमारे साथ ऐसे ही रेगुलर अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। राही क्लासेस आपकी सदैव जो है अच्छी शिक्षा के साथ साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास हुई वो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होंगी और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही क्लास के एक बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।